प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपनी प्रॉब्लम पर नहीं, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें। कभी भी हो, अपनी प्रॉब्लम्स को बड़ा न देखें, बल्कि अपने परमेश्वर के वचन को, जो उसने आपसे वादा किया है, उसे बड़ा देखें। कई बार जीवन में ऐसा होता है, जब कोई प्रॉब्लम जीवन में आती है तो हम उसे बहुत बड़ा देखने लगते हैं। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे हम इसे हैंडल करेंगे, ये तो हमसे हैंडल नहीं हो पाएगी। लेकिन उस समय हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं कि जिस परमेश्वर ने वादा किया है वो उस प्रॉब्लम से कई बड़ा है और वो उस प्रॉब्लम को हैंडल करना जानता है। तो इसलिए कभी भी अपनी प्रॉब्लम पर फोकस्ड न हो, उसे बड़ा ना आंकें, बल्कि परमेश्वर के वचन को बड़ा आंकें। उस पर हमें फोकस्ड होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 12 अध्याय 9 पद में पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है कि उसने मुझसे कहा, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा जो अनुग्रह है वो तेरे लिए बहुत अधिक है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं कि मसीह की सामर्थ्य मुझ में छाया करती है। पौलुस प्रार्थना कर रहा है और उसने 3 बार प्रार्थना की किसी एक प्रॉब्लम के लिए, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। 3 बार प्रार्थना करने के बावजूद वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई उसकी। और परमेश्वर ने जो उत्तर दिया उसे वो ये था कि उसने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तुझे प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना है पौलुस, मेरे अनुग्रह पर फोकस्ड होना है तुझे। तो अपनी प्रॉब्लम को बड़ा मत देख, जो तो उसके लिए 3 बार मेरे से प्रार्थना कर रहा है। नहीं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, वो बहुत अधिक है। उस पर फोकस्ड रहे, मेरे वचन पर फोकस्ड रहे, जो मैंने तुझसे कहा है। ये प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहेंगी, इन पर ध्यान मत दो। इन्हें हैंडल करना परमेश्वर का काम है। तुम बस उसके पीछे चलो, तुम बस उसके वचन पर ध्यान करो, तुम बस उसके वचन को बड़ा देखो, बस। और उस दिन के बाद पौलुस ने कभी भी उस विषय के लिए प्रार्थना नहीं किया। उसी प्रॉब्लम में वो चलता रहा। हमें नहीं पता कब परमेश्वर ने उस प्रॉब्लम से उसे बाहर निकाला होगा, एक दिन ऐसा आया होगा। लेकिन यहां पर परमेश्वर उससे कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है पौलुस, इसलिए तू इस प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना मत कर कि प्रभु इस प्रॉब्लम को मेरे जीवन से दूर कर दे। जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा जो अनुग्रह है वो बहुत अधिक है। तेरा ध्यान मेरे अनुग्रह पर होना है, तेरा ध्यान मुझ पर होना है। मैं तेरी प्रॉब्लम्स को अपने आप हैंडल कर लूंगा। तब पौलुस कहता है कि मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर अब घमंड करता हूं। अब मैं घमंड करता हूं आनंद से इन प्रॉब्लम्स पर, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस समय में मसीह की सामर्थ्य मुझ में छाया करती है। निश्चय यदि आज आप प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो उन पर ध्यान न देकर परमेश्वर की ओर ध्यान दे। उसका अनुग्रह आपके लिए बहुत अधिक है। उसका अनुग्रह आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, उसका अनुग्रह आपके लिए व्यवस्था कर सकता है, उपाय कर सकता है। सब कुछ प्रभु आपके लिए करेगा। बस आपको अपनी प्रॉब्लम को बड़ा नहीं देखना, बल्कि उस प्रॉब्लम से बड़ा आपका परमेश्वर है और उसका वचन है जो उसने आपको दिया है। जब परमेश्वर का दूत, स्वर्गदूत मरियम के पास पहुंचा, यीशु की माता मरियम के पास पहुंचा, और जब दूत ने कहा कि तू गर्भवती होगी, और वो छोटी लड़की जब उसने इस बात को सुना तो उसने अपनी प्रॉब्लम को बड़ा नहीं देखा। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं तो अभी छोटी लड़की हूँ और कुंवारी, यदि मैं गर्भवती बनूंगी तो मेरे घर वाले ही मुझे मार डालेंगे, समाज मुझे मार डालेगा, मैं ये काम नहीं कर सकती, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने प्रॉब्लम पर नहीं, बल्कि प्रभु के अनुग्रह पर, उसके वचन पर ध्यान किया और उसने कहा प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ में हो। तो उसने प्रॉब्लम को नहीं देखा, जबकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन उसने उसके बावजूद उस प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी इस बात को कि जो मुझसे ये काम करवा रहा है वो सर्वशक्तिमान है, वो विश्वास योग्य है, जो वचन उसने कहा है वो उसे पूरा करेगा। यदि उसने वो मुझे गर्भ का फल देगा तो वो उसे प्रोटेक्ट भी करेगा। ये वो मरियम जानती थी।
इसलिए उसने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं स्वर्गदूत मुझसे नहीं हो पाएगा प्रभु ये काम, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा काम है, इससे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, हो सकता है मुझे मार डाला जाए, हो सकता है मैं और मेरा परिवार बहुत सी बातों को, बहुत सी प्रॉब्लम्स को उसके बाद अपने जीवन में झेले। लेकिन नहीं, उसने प्रॉब्लम को नहीं, उसने प्रभु को बड़ा जाना। ऐसे शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। उन्होंने कहा, हे राजा, हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे, चाहे तो हमें इस आग के धधकते हुए भट्टे में ही क्यों न डाल दे, लेकिन हम नहीं करेंगे। प्रॉब्लम को बड़ा नहीं देखा उन्होंने, उस आग के भट्टे को उन्होंने बड़ा नहीं देखा, उन्होंने अपने प्रभु को बड़ा देखा। और जब उन्होंने ऐसा किया तो प्रभु स्वयं उस आग के भट्टे में उन्हें बचाने के लिए उपस्थित हो गया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आपके जीवन में चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो आपके लिए कितनी भी बड़ी है, लेकिन उस पर फोकस्ड न हों, परमेश्वर पर फोकस्ड हों, उस पर अपने ध्यान को लगाएं, उसके वचन पर अपने ध्यान को लगाएं, और निश्चय इस बात को जानें कि आपका परमेश्वर उस प्रॉब्लम से कई बड़ा है, जो उसे सॉल्व करना जानता है, जो उससे आपको बाहर निकालना जानता है। सो मैं ऐसा करता हूँ, आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह। मेरा नाम है कृपा किरकेट्टा और मैं वेस्ट बंगाल को हूँ और मैं अभी दिल्ली में हूँ और दिल्ली से अपने परिवार के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजती हूँ, प्रार्थना करवाती हूँ। और इस कुछ 2 दिन में मैं एक पीके बाजार कॉल सेंटर पे फ़ोन किया था, तो एक सिस्टर ने फ़ोन उठाई। मेरे पापा के बहुत ज़्यादा पैर में दर्द हो रही थी, उसके लिए मैं प्रार्थना करवाई थी। तो मेरे पापा उस प्रार्थना के दौरान से पूर्ण रूप से अभी चंगा है, पैर दर्द आराम मिली है। और पीके बाजार और अमृता सिस्टर को भी मैं व्हाट्सएप के दौरान से मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा था। मेरे अपने लिए जो मैं संतान नहीं देख पा रही हूँ, उसके लिए भी मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी। और पापा का जो कान में कम सुनाई देती है, उसके लिए भी मैं प्रार्थना करवाई। आँखों में प्रॉब्लम हो रही है और उसके कारण से भी प्रार्थना करवाए थे। अभी पापा मेरे बहुत बहुत पूर्ण रूप से चंगा है। अभी जो बाइबल पढ़ती है वो अक्षर नहीं देख पा रही थी, तो अभी नॉर्मल हो चुके हैं। अभी बाइबल पढ़ती है तो थोड़ा थोड़ा देखती भी है, पढ़ती भी है। उसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ऐसे ही सहायता करे और आप लोग को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे लिए जो प्रार्थना करते हैं। अमृता सिस्टर और पीके फादर को भी बढ़ोतरी दे और पूरी टीम को बढ़ोतरी दे, आप लोग को आगे बढ़े, सहायता करे प्रभु यीशु। जय मसीह, आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हमसे प्रेम करने वाले पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए, इस नए दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया परमेश्वर। प्रभु तूने रात भर हमें संभाला, नया दिन दिया प्रभु, किस नए दिन में हम आपकी महिमा कर सके। परमेश्वर पिता, जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, वो जहाँ कहीं से भी प्रभु प्रार्थना में शामिल है प्रभु, वहीं आपकी प्रेजेंस उनके साथ हो, वहीं आपका अनुग्रह उन पर हो पिता, वहीं आपकी सामर्थ उनके जीवन में कार्य करे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, हम मिलकर परमेश्वर प्रभु जब इस फेलोशिप का हिस्सा बने प्रभु, हम मिलकर प्रभु तुझे प्रेज करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा करते, आपके नाम को महिमा देते प्रभु। सच में हम घटे, तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए जो तू हमसे करता है। धन्यवाद तूने अपना बेटा और बेटी हमें बनाया परमेश्वर। धन्यवाद कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देता है। धन्यवाद तू अपने वायदों को पूरा करने में विश्वास योग्य है। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी भाई बहन प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं खुदा, उनके जीवन में अपने वायदों को पूरा करें, अपने कही हुई बातों को उनके जीवन में पूरा करें, क्योंकि प्रभु जो कुछ आप कहते प्रभु आप उसे पूरा करते परमेश्वर। आज के दिन के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों के लिए, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, उनकी फैमिली में आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं परमेश्वर पिता। हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति प्रभु तेरी प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करे परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में है
वैसी तेरा राज्य हम सबके जीवनों में, इन भाई बहनों के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में प्रभु, इनकी फैमिलीज में प्रभु, इस पृथ्वी पर तेरा राज्य आए परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु, होने दीजिए प्रभु कि आज आपके लोगों के जीवन में अद्भुत हो, एक अच्छा स्वास्थ्य आप इन्हें दे प्रभु, एक अच्छा वर्क प्रभु आज के दिन में आप इन्हें दे प्रभु। और जो कुछ भी करने के लिए प्रभु इन्होंने प्लान किया है, योजना बनाई है, उन योजना को सफल करने में होली स्पिरिट आप इनकी सहायता करें प्रभु। जब आज ये घर से बाहर निकलते, आने जाने में आपकी प्रोटेक्शन को मांगते हैं, छोटे बच्चों के लिए प्रभु, भाई बहनों के लिए प्रभु जी, खुदा आपका वचन कहते कि मैं सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा, मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आप आपके लोगों की रक्षा हिफाजत करते पिता। थैंक यू जीसस, सच में हम घटे और तू बढ़े प्रभु, तेरे कार्य हम में बढ़े प्रभु, तेरा राज्य हम में बढ़े परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, वचन के लिए धन्यवादित हैं प्रभु, पावरफुल वचन के लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु कि तेरा वचन इतना इफेक्टेड और इतना पावरफुल है परमेश्वर, जो लोगों की लाइफ को परमेश्वर प्रभु ट्रांसफॉर्म करता है प्रभु, उनके लाइफ को प्रभु एक अच्छा डायरेक्शन देता है परमेश्वर प्रभु, आपके लोगों की लाइफ को परमेश्वर चेंज करता है, बदलाव को लेकर आता है, आशीषों को लेकर आता है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि जब आपके लोगों ने वचन को सुना है प्रभु, वचन का गहरा प्रभाव प्रभु इनके जीवन में पड़े, इनकी फैमिली में पड़े, इनके बच्चों की लाइफ में पड़े प्रभु। और सच में पिता, जब आज हमने इस बात को देखा कि जिस प्रकार पौलुस इस बात को कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए धन्यवादित हूँ जो निर्बलता में उसकी सामर्थ्य मेरे जीवन में सिद्ध होती है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज बहुत से लोग निर्बल हैं, कमजोर है परमेश्वर पिता, और बहुत सी परिस्थितियां उनके जीवन में प्रभु, जब वो उन्हें लगता है कि शायद वो उनसे नहीं उभर पाएंगे, परंतु धन्यवाद तेरा अनुग्रह तेरे लोगों के लिए है, तेरा अनुग्रह इस भाई के लिए, इस बहन के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए तेरा अनुग्रह बहुत आयत से परमेश्वर प्रभु। तेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है प्रभु। ये बहुत से क्षेत्रों में प्रभु, लाइफ के बहुत से एरियाज है परमेश्वर, जो इस समय पिता ये निर्बल महसूस कर रहे परमेश्वर पिता प्रभु, अपने एजुकेशन के फील्ड में प्रभु, अपने हेल्थ के फील्ड में परमेश्वर पिता प्रभु, अपने बिजनेस के, अपनी जॉब के, अपनी स्टडी के फील्ड में प्रभु, बहुत सी बातों में प्रभु आज ये निर्बल महसूस करे, परंतु मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरा अनुग्रह प्रभु, तेरा ग्रेस परमेश्वर प्रभु इनके जीवन में आए प्रभु, और तेरा अनुग्रह प्रभु जी इनके जीवन में आए प्रभु, तो निर्बलता में भी प्रभु आपकी सामर्थ्य इनके जीवन में सिद्ध होने पाए परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक पर तेरा अनुग्रह बना रहे, हर एक की निर्बलताओं में तेरी सामर्थ्य सिद्ध हो पिता, ताकि प्रभु बिगेस्ट टेस्टमनीज प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में, इनकी फैमिलीज में, इनके बच्चों की लाइफ में प्रभु बड़ी बड़ी गवाहियां निकल कर आए। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। थैंक यू जीसस फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु, सच में प्रभु तो अपने लोगों के लिए भला है, उनके परिवारों के लिए भला है, उनके बच्चों के लिए भला है, और तू हमेशा अपनी भलाई को दिखाता है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस सुबह के समय हर एक को प्रभु, हर एक को मार्गदर्शन करे प्रभु। आज जो कुछ भी कार्य करने के लिए ये निकलते हैं, उन कार्यों में सफलता, उन कार्यों में तेरी मार्गदर्शन को, उन कार्यों में तेरी ज्ञान बुद्धि समझ और तेरे फेवर को मांगते हैं परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना है प्रभु, यदि कोई भी नेगेटिविटी, यदि कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा है, यीशु के नाम में हम कैंसिल आउट करते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इनकी सारी जो निर्बलताएं हैं यीशु के नाम में दूर हो, और परमेश्वर प्रभु आपकी सामर्थ पर ये घमंड करने पाए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, जब आज ये बीमारी के बिस्तर में है प्रभु, बीमारी और रोग तकलीफों से घिरे हैं परमेश्वर, मैं आज उन सारी बीमारियों को, उन रोग तकलीफों को, उन सारी परिस्थिति को यीशु के नाम में कमांड करती हूँ कि इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जा, इसी वक्त बच्चों के शरीर को छोड़कर जा, इसी वक्त नौजवानों के शरीर को छोड़कर जा। हर एक रोग मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, हर प्रकार के दर्द मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, हर प्रकार की बीमारी जो अंदरूनी अंगों में, बाहरी अंगों में है, यीशु के नाम में आज्ञा देती हूँ, जाए इनके शरीर को छोड़कर। किडनी की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में, लिवर का प्रॉब्लम, स्टमक की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने छुआ और चंगा किया। थैंक यू जीसस प्रभु, तू महान है प्रभु, और तू अपने लोगों के शरीर के एक एक अंग को चंगा करता है। तूने कहा मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। आज जो भी घाव बने हैं प्रभु, जो भी इन्फेक्शन है प्रभु, जो भी इंटरनल प्रभु सिस्ट है, रसोलियां हैं, गांठें हैं प्रभु, खुदावंद उन्हें नष्ट कर पिता। इसी वक्त तेरे लोग राहत पाएं, इसी वक्त प्रभु विश्राम पाएं, इसी वक्त शरीर में ताजगी को पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, एक्सीडेंट होने के कारण बहुत सी जगह प्रभु इन्हें चोट आई है प्रभु, जिसके कारण प्रभु वो परेशान
निशान है खुदावन वो चोट को भी तू चंगा कर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनका मैरिज नहीं हो पा रहा, रिश्ते नहीं हो पा रहे प्रभु, वो चिंतित है कि कब उनका मैरिज होगा खुदा, एक अच्छा लाइफ पार्टनर सही समय पर देकर इन्हें ब्लेस करे प्रभु। जिनकी कोई संतान नहीं खुदा, संतान देकर ब्लेस कर परमेश्वर पिता। जिनका बार बार मिसकैरेज हो रहा है, मिसकैरेज होना बंद हो यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जमीन से रिलेटेड काम, फाइल से रिलेटेड काम, स्टडी से रिलेटेड काम, बहुत से काम है प्रभु जिन्हों में रुकावट है और ये अपने आप को निर्बल महसूस करे, वो रुकावटें यीशु के नाम में हम दूर करते हैं और इनकी निर्बलता में आपकी सामर्थ्य सिद्ध हो पिता, और बड़ी गवाही इन भाई बहनों के जीवन से निकल कर आए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, विशेषकर परमेश्वर प्रभु, आज बहुत से लोग हैं प्रभु, कुछ नई बात को वो अपने जीवन में करने जा रहे हैं खुदावन, उन कामों को आप सफल करें परमेश्वर प्रभु। इनके मुकदमों को आप लड़ें प्रभु, इनके रिश्तों को रिस्टोर करें, इनकी हेल्थ को रिस्टोर करें, इनकी फैमिली को रिस्टोर करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, और जिनका आज जन्मदिन है खुदा, उन्हें ब्लेस करते परमेश्वर। तेरा वचन कहता है परमेश्वर प्रभु जी कि वो तेरी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा और तेरी सारी युक्तियों को सफल करेगा प्रभु। आप इन भाई बहनों की युक्तियों को सफल करें, इनकी योजनाओं को पूरा करें प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दे, विश्वास योग्य जीवन दे प्रभु, और 365 दिनों में खुदावन ये तेरी प्रेजेंस में पाई जाए प्रभु। जिनका मैरिज होने जा रहा है उस मैरिज में आपको इन्वाइट करते परमेश्वर पिता कि प्रभु वैवाहिक जोड़े में प्रभु तेरा प्रेम और तेरा डर भय हो, ताकि उनका रिश्ता दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने पिता। और जिन्होंने प्रभु आपके राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु निर्णय लिया है कि खुदा वो तेरी सेवा करेंगे प्रभु, उनकी सेवकाई पर आशीष कर पिता। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर, और यदि आज कोई भी घटी कमी और कर्जे में है खुदावंद यीशु के नाम में, वो कर्जा भी उनके जीवन से जाए, डिप्रेशन उनके जीवन से जाए, एंजाइटी और डर इनके जीवन से जाए, हर प्रकार का विरोध या नुकसान इनके जीवन से जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, आज हर एक प्रार्थना विनती जो कमेंट्स में आई है, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में आई है खुदावन, उन सारी प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते कि आपने उत्तर दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।